हम अक्सर चीजें ऑनलाइन खरीद लेते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। अब तो तकरीबन सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया है और यहाँ तक कि शादियाँ भी ऑनलाइन होने लगी हैं। आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, ये एक हिंदू फैमिली की है। इस हिंदू फैमिली में 2 भाई और 1 बहन थी। एक भाई तो काफी अरसा से मैरिड था, जबकि दूसरा भाई और बहन एक ही घर में ऑनलाइन रिश्ता ढूंढकर शादी हो गई। उनकी बहन अंजलि 18 साल की थी, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बहन प्रोटेक्शन में रहे। उन्होंने वट्टे सट्टे की शादी कर ली। वट्टे सट्टे की शादी में अंजलि से किसी ने पूछा भी नहीं कि उसे लड़का पसंद है या नहीं, लेकिन अंजलि ने अपने भाइयों के फैसले पर सर झुका लिया, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी भाभी, जो कि उसकी नंद भी थी, क्योंकि भाभी के कजन से उसकी शादी हुई थी। लेकिन अंजलि को कुछ डाउट था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो लड़का जो नजर आ रहा है वो नहीं, और ये ऑनलाइन शादी और ऑनलाइन रिश्ता हो गया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाइयों ने ही अंजलि को पाला था, लेकिन अंजलि की भाभी बहुत तंग थी कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि अंजलि का शौहर बाहर सेट था। इसलिए अंजलि को शादी के चंद दिन अपने भाइयों के घर ही रहना पड़ा। अंजलि बड़ी हिम्मत करके अपने शौहर के पास जाती है और कहती है, मुझे आपसे बस ये कहना है कि मैं शादी के बाद पढ़ना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं? तो ठीक है, पढ़ लेना। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है बाहिर, मेरे पास बहुत पैसा है, तो पढ़ने की फिक्र ना करो। बस एक बात याद रखना, घर को संभालना औरत का पहला धर्म है। अपने घर को इग्नोर मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं, ऐश करो मेरी रानी। दूसरी तरफ जब अंजलि की बड़ी भाभी को पता चलता है कि उसके देवर ने सारी करेंसी अपनी बीवी को थमा दी है और उसकी बीवी वेस्टर्न कपड़े पहनकर घर में फिर रही है, तो वो अपने शौहर को बताती है और अपने शौहर से डिस्कस करती है कि उनका कैसा माहौल है और उस लड़की को कैसे रहना चाहिए। आप अपने भाई से कह दें। बात की आपने फिर देवर जी से? क्या बोले देवर जी फिर? हाँ, मैंने बात तो की है छोटे से, लेकिन भाग्यवान मुझे ऐसे लगता है कि हमें बंटवारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी थोड़ी बाहर की बड़ी पढ़ी लिखी और वहाँ की पली बड़ी, हमारे साथ उसका गुजारा नहीं होने का। तो फिक्र न कर, मैं सब कर लूंगा, समझी? ए जी, मेरी बात सुनो। मुझे ऐसे लगता है कि देवरानी जी ने सारी जायदाद के पेपर भी हाथ में कर लिए हैं और वो वक्त आए कि हम खाली हाथ रह जाए, उससे पहले पहले बंटवारा कर लो। कल अंजलि चली जाएगी, जान छूटेगी आपकी बहन से भी। दूसरी तरफ अंजलि को दाल में कुछ काला लगता है और उसे अपने हस्बैंड पर शक होता है कि जो वो हकीकत में है वो शो नहीं कर रहा, पर वो उसके साथ परदेश चली जाती है, अपने भाइयों को छोड़कर अपने शौहर के घर। आपने अपने बड़े भाई से बात की? ये फार्म हाउस, ये घर, ये सारा कुछ बेचकर हमें शहर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। हाँ, बात तो की है मैंने, तुम फिक्र ना करो। भाई साहब से मैं बात कर रहा हूँ ना, सब मिल जाएगा। छह महीने के अंदर अंदर अंजलि की छोटी भाभी सारा कुछ बेच बाच कर शहर आ जाती है और अंजलि के बड़े भाई की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे हॉस्टल भेज दिए जाते हैं। अब अंजलि की बड़ी भाभी को अपने किए पर पछतावा होता है, वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंजलि के साथ हुआ वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था। अंजलि का शौहर अंजलि का अपने भाइयों के साथ राब्ता नहीं होने देता और 7वें महीने में उसे घर से निकाल देता है, जबकि अंजलि 6 माह की प्रेग्नेंट होती है। वो बड़ी मुश्किल से इंतहाई ज़्यादा बुरी हालत में अपने भाइयों का घर ढूंढते ढूंढते शहर पहुंच जाती है।
अंजलि रोते हुए कहती है, मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? वैसे नसीब से अच्छा था भाई आप लोग मुझे मार ही देते, मैं कहाँ ढूंढूं आप लोगों को। बड़ी भाभी बड़े प्यार के साथ अंजलि को मिलती है और उसे सारे वाकयात सुनाती है, कैसे उसकी छोटी भाभी ने सारी जायदाद पैसा हाथ में कर लिया और कैसे उसके बड़े भैया की डेथ हो गई और कितने बुरे हालात में वो रह रही है और उनकी नौकरानी का काम करती है। और अंजलि बताती है कि कैसे छोटी भाभी के कजन ने हस्बैंड बनकर उसका इस्तेमाल किया, उसे गलत काम करवाने पर उकसाता था और आखिरकार उसे मारकर घर से निकाल दिया और अब उसके पास यहाँ आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और ये बताया कि ये दोनों कजन्स फ्रॉड लगते हैं उसे, ये दोनों के दोनों सिर्फ जायदाद के पीछे हैं। मुझे माफ कर दे अंजलि, बट तो फिक्र न कर, अब तेरी भाभी तेरे साथ है, मैं तेरे लिए लड़ूंगी, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, तो फिक्र न कर, तू मेरी बेटी है। अंजलि मुझे माफ कर दे। आपकी बहन किससे पूछकर यहाँ पर आई है, जरा पूछिए तो उससे। भाभी जस्ट शट अप, आपके भाई ने मुझे, जो आपका कजन है, उसने घर से निकाला। अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपनी इस लंबी ज़बान को बंद रखो, जो अपने शौहर के सामने चलाकर यहाँ भागी आई। मेरे घर में रहना है तो इज्जत से रहो, वरना दफा हो जाओ। अंजलि की छोटी भाभी उसकी बेहद इंसल्ट करती है और अंजलि का भाई कुछ भी नहीं बोलता, वो तो जैसे जोरू का गुलाम हो। अंजलि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो बहुत ही गलत डिसीजन ले बैठती है। जैसे ही बारिश रुकती है वो घर से निकल जाती है। Oh. Oh. Mola. Garza. Oh. मैं अपने बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती, मैं इसे कभी भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। अंजलि की बड़ी भाभी अंजलि को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच जाती है, जहां पर पता चलता है कि अंजलि ने सुसाइड कर ली। उसकी भाभी ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर दे अंजलि, मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से सब हुआ। और फिर उसकी भाभी भी सुसाइड कर लेती है। Muska. दूसरी तरफ अचानक अंजलि की छोटी भाभी पर एक लड़की हमला कर देती है। ये लड़की कौन थी, एक नई कहानी शुरू हो जाती है
असल में अंजलि की छोटी भाभी और उसका कजन नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों गैंगस्टर थे, नशा बेचते थे और वो ड्रग्स का कारोबार करते थे। और ये टीम ड्रग्स वालों की थी जिनके पैसे नहीं दिए थे और वो वसूली करने आए थे। तभी अंजलि के छोटे भाई को अपनी बीवी की सारी असलियत पता चलती है। तब वो बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनका सारा खानदान खत्म हो चुका था। और फिर करते करते अंजलि का शौहर भी पहुंच जाता है, अंजलि की भाभी, अंजलि का छोटा भाई, अंजलि का शौहर, सब बारी बारी मर जाते हैं। लेकिन ये कहानी किसी भी सोसाइटी की हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की, हम अक्सर ऑनलाइन शादियां और रिश्ते कर लेते हैं जो कि आजकल ट्रेंड में भी है। हमें जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारा राब्ता किसी घटिया किस्म के लोगों से हो जाए। इस कहानी का मतलब या मकसद सिर्फ आप लोगों को आगाही देना था और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। D